हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ईएलपी टेस्ट के बारे में, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और जानेंगे कि एविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका बेसिक टेस्ट स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड हिस्ट्री से, जो आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो मिड ऑफ 20th सेंचुरी में ICAO ने, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने 1951 शिकागो कन्वेंशन में इंग्लिश को इंटरनेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज चूज किया था एविएशन के लिए, क्योंकि उस समय ज्यादातर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन का काम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ही करती थी। बट जैसे जैसे एविएशन में ग्रोथ हुआ, उसी तरह एयर एक्सीडेंट्स भी बढ़ने लगे, एंड 1976 से 2001 के बीच करीब 7 डिजास्ट्रस एक्सीडेंट हुए, जिन्हें इन्वेस्टिगेट करने के बाद एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने ये एनालाइज किया कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स पायलट्स एंड एटीसी कंट्रोलर्स के बीच मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो रहे थे। स्पेशली इंटरनेशनल फ्लाइट में लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर था कम्युनिकेशन एरर में, क्योंकि इंग्लिश सभी की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं थी। इसीलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ICAO ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड ट्रेनिंग्स में मेजर चेंजेस करने का प्रपोजल रखा, एंड 2011 में ELP को ग्लोबली इम्प्लीमेंट किया गया। फ्रॉम दैट टाइम, रिगार्डलेस आप किस कंट्री या नेशनैलिटी को बिलोंग करते हो, सभी पायलट्स एंड ATC कंट्रोलर्स को एटलीस्ट लेवल 4 की प्रोफिशिएंसी डेमोन्स्ट्रेट करना एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए DGCA ने भी इसे इम्प्लीमेंट किया, एंड इस टेस्ट को क्लियर किए बिना आप अपने लाइसेंस के प्रिविलेजेस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, चाहे वो PPL हो, CPL हो या ATPL हो। तो ये था एकदम शॉर्ट में बैकग्राउंड ओवरव्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। तो इस टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपकी एज मिनिमम 16 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट, आपको मिनिमम 10th पास होना ज़रूरी है, या 10th के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इस टेस्ट में अपीयर होने के पहले आपको मिनिमम 200 से 400 आवर्स की ट्रेनिंग लेनी होगी इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी DGCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, एंड इसका सिलेबस जनरली सभी फ्लाइंग स्कूल्स के ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ऐड किया गया है। बट अगर आप जहाँ से भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ ये ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, तो आपको किसी दूसरे DGCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही इस ट्रेनिंग को करना होगा। प्लस इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। फर्स्ट, अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं, मतलब आपका फर्स्ट लैंग्वेज कुछ और है, जैसे हिंदी, तमिल एटसेट्रा, तो आपको मिनिमम 200 आवर्स की ट्रेनिंग करना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपने 10th या 12th में इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम क्लियर किया है, तो आपको मिनिमम 30 आवर्स की ट्रेनिंग करना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप ये ट्रेनिंग सिर्फ DGCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही कर सकते हो, किसी भी अदर इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग को इनवैलिड माना जाएगा। प्लस इस टेस्ट में अपीयर होने के पहले आपके सारे रिटन एग्जाम क्लियर होने चाहिए, जिस भी रिस्पेक्टिव लाइसेंस का आप कोर्स कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड कंडीशन है, अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं विथ मिनिमम 1500 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस, देन आपको ये ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको DGCA सर्टिफाइड एग्जामिनर को अप्रोच करना है एंड अपॉइंटमेंट लेना है टेस्ट के लिए। इस टेस्ट में एग्जामिनर या उनकी टेस्टिंग टीम आपका असेसमेंट करेगी। इस टेस्टिंग टीम में 1 इंटरलॉक्यूटर रहेगा एंड 2 रेटिंग मेंबर्स रहेंगे, जिसमें इंटरलॉक्यूटर मतलब एक ऐसा क्वालिफाइड पर्सन जिससे आपको थ्रू आउट द टास्क कम्युनिकेट करना है, और जो 2 रेटिंग मेंबर्स रहेंगे उनमें से एक एविएशन लैंग्वेज ऑपरेशनल एक्सपर्ट होगा और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट होगा। इस टेस्ट में आपको 6 पैरामीटर्स में असेस किया जाएगा, दैट इज प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरेक्शन। एंड ये असेस करने के लिए आपको फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जस्ट लाइक एन इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपका एग्जामिनर है वो आपका इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, एविएशन वर्क से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है जो रियल लाइफ सिनारियो में पायलट्स को फेस करना होता है, या आपको कोई इमरजेंसी और अनयूजुअल इवेंट दे दिया जाएगा एंड आपका उस पर रिस्पॉन्स चेक किया जाएगा कि कितना एक्यूरेटली एंड क्लियरली आप कम्युनिकेट करते हो बिना रुके हुए। या आपको कोई इमेज दे दिया जाएगा और आपको उसको डिस्क्राइब करना है, जैसे इंडियन एयर फोर्स के PPDT टेस्ट में होता है। या कुछ केसेस में आपको ATC कन्वर्सेशन सुनाया जाएगा एंड उस पर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पे। बट ऑल इन ऑल ये टास्क लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स पे ही बेस्ड है। आपको केयरफुली हर क्वेश्चंस को सुनना है, समझना है, देन स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड भी करना है
विदाउट स्टैमरिंग और एनी इंटरफेरेंस। इस टेस्ट में आपका रीडिंग या राइटिंग स्किल नहीं देखा जाता। प्लस एज पर डीजीसीए रूल्स इसमें आपका ग्रामर, सिंटेक्स, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन इन सबको कंपैरेटिवली कम वेटेज दिया जाता है, क्योंकि रीजन वाइज जिनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है उनका एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट रहता है। बट ओवरऑल आपका ओरल कम्युनिकेशन स्किल एविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसमें ईच सेक्शन में आपको 1 to 6 रेटिंग दी जाती है, जिसमें हर रेटिंग का कुछ अलग मीनिंग है, कुछ इस तरह। एंड आपको मिनिमम हर सेक्शन में लेवल 4 स्कोर करना ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी सेक्शंस में जिसमें भी आपने रेटिंग कम ली है उसको फाइनल रेटिंग माना जाता है। मतलब 6 पैरामीटर्स में से 5 में आपको 4 की रेटिंग मिली है, बट किसी एक पैरामीटर में आपको 2 की रेटिंग मिली है, तो इस हिसाब से आपकी फाइनल रेटिंग हुई 2। इसीलिए मिनिमम 4 रेटिंग आपको सभी सेक्शंस में स्कोर करना है। इस टेस्ट का रिजल्ट आपको उसी दिन या विद इन 2 डेज दे दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट का ऑफिशियल फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देखना चाहते हो तो रेफर कर सकते हो। अब फाइनली देखते हैं इस टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि ईच रेटिंग की एक वैलिडिटी होती है। जैसे लेवल 6 की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, उसी तरह लेवल 5 की 6 ईयर्स है एंड लेवल 4 की 3 ईयर्स। तो आपको अपनी रेटिंग के अकॉर्डिंग फिक्स ड्यूरेशन के बाद इसे री इवेल्युएट कराना होगा फिर से टेस्ट देकर। एंड अगर आपको इसमें बिलो 4 लेवल की रेटिंग मिलती है तो आप फ्लाइंग नहीं कर सकते एज पर डीजीसीए रूल्स, एंड आपको फिर से टेस्ट में अपीयर होने के लिए अगेन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग करना होगा मिनिमम 30 आवर्स के लिए। बट अगर आप अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप डीजीसीए में री रेटिंग के लिए अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ योर रिजल्ट डिक्लेरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस ट्रेनर या एग्जामिनर से आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेनिंग ली है आप उनके अंडर ये टेस्ट नहीं दे सकते। आपको किसी दूसरे एग्जामिनर को अप्रोच करना होगा एज पर डीजीसीए रूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट परफॉर्म करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखो कि आपका बिहेवियर ओवर फ्रेंडली या एकदम कैजुअल ना हो। जो भी पूछा जा रहा है उसको पोलाइटली सुनिए और रिस्पॉन्ड कीजिए। तो मेरा आपको सजेशन है कि जब भी टेस्ट देने के लिए जाओ थोड़ा काम माइंड एंड पेशेंस के साथ जाओ, विदाउट एनी नर्वसनेस, टेंशन और बर्डन इन योर हेड। नेक्स्ट पॉइंट, आपको अपने पायलट्स लाइसेंस में ईएलपी एंडोर्समेंट करवाना होता है, क्योंकि ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, चाहे आपके पास पीपीएल हो, सीपीएल हो या एटीपीएल हो। इसके बिना आप अपने लाइसेंस के प्रिविलेजेस एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते। एंड इस टेस्ट को आप सीपीएल के बाद भी दे सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप जिस समय लाइसेंस इशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी समय इसे एंडोर्स करा लो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपका फिर से टाइम वेस्ट ना हो इन सब डॉक्यूमेंटेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, डीजीसीए रूल्स के अकॉर्डिंग आपका पूरा टेस्ट ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाएगा एंड इसे एक रिकॉर्ड की तरह मेंटेन किया जाएगा स्पेशल केसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्लाइंग करियर में कोई मिस्टेक या इंसिडेंट होता है तो ये सारे रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको एकदम हाई-फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश डिसेंट है एंड जनरली बोलने या समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप इस टेस्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हो। बस आपको किसी भी क्वेश्चन में एकदम ब्लैंक या चुपचाप नहीं बैठना है, बिना नर्वस हुए कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ईएलपी सर्टिफिकेट में रिटन फॉर्मेट में नोट की जाती हैं। प्लस आपके असेसमेंट की कॉपी डीजीसीए को भी भेजा जाता है। बट इन जनरल आप इसे क्लियर कर सकते हो रेगुलर इम्प्रूवमेंट एंड प्रैक्टिस से। इस टेस्ट का ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 मिनट्स हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जामिनर, एंड इसका कॉस्ट आपको अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपीज़ तक पड़ सकता है। तो ये था ईएलपी टेस्ट के बारे में मेरे तरफ से कंप्लीट डिटेल्स, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।